नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, जब भी हमारे पास कोई परेशानी होती है या हम किसी परेशानी में फंस जाते हैं तो अक्सर कुछ बच्चे तो ये हैं या कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि उस परेशानी का परेशान हो जाते हैं, उसके बारे में बातें करते रहेंगे, उसके लिए रोते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग जो समझदारी से काम करते हैं और उस परेशानी का हल ढूंढते हैं तो वो उस परेशानी को ना केवल सॉल्व कर लेते हैं और वो उस परेशानी से भी बच जाते हैं और जो जिस कारण से वो परेशान हो रहे थे उससे वो आज़ाद हो जाते हैं। तो कैसे हम किसी परेशानियों को हम अपनी दूर कर सकते हैं, क्या हम उसके तरीके कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ऐसी ही चतुराई से एक कौवे ने अपने बच्चों की जान बचाई क्योंकि उसके अंडे कोई खा जाता था। अब देखते हैं कौन अंडे खा जाता था इस कहानी के माध्यम से। और हमारी इस कहानी का नाम है कौवे की चतुराई। तो कौवे ने क्या चतुराई की, आइए आनंद लेते हैं इस कहानी का। बेटा, कहाँ कौवे की चतुराई। तो बुद्धिमानी और चतुराई से आप अपने इंटेलिजेंट से और क्लेवर माइंड से अपने ऊपर आई किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। समाधान मतलब उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, बहुत समय पहले की एक घटना है। एक पेड़ की शाखा पर कौवों का एक जोड़ा रहता था। ठीक है, मतलब एक कौवा जो नर कौवा और एक मादा कौवा, मतलब दोनों मिलकर रहते थे। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द है शाखा। शाखा मतलब पेड़ की टहनी। उनमें एक कौवा नर और दूसरा मादा था। उसी पेड़ के नीचे बने एक बिल में एक जहरीला सांप भी रहता था। मादा कौवा जब भी अंडे देती तभी वो सांप उन अंडों को खा जाता था। ठीक है, कई बार उसने ऐसा ही कर लिया था। इसके कारण दोनों कौवे बहुत ही दुखी थे। उन्हें सांप से अपने अंडों को बचाने की कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। तरकीब मतलब उन्हें कोई आइडिया नहीं आ रहा था, कोई विचार नहीं आ रहा था कि कैसे अपने बच्चों को बचाएं हम उस सांप से कि वो जिंदा रह सके, क्योंकि सांप तो पहले ही उन अंडों को खा जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, नर कौवे ने सांप से बदला लेने की ठान ली। उसने सोचा आज मैं सांप को सबक सिखा के रहूँगा। ठीक है, वह मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन क्या हुआ बच्चों, कौवा उड़ता हुआ राजमहल के पास पहुंचा। राजमहल मतलब राजा के एक महल के पास। और वह थोड़ी देर आराम करने के लिए राजमहल के ऊपर बनी अटारी के पास बैठ गया। राजमहल में एक छोटा कमरा था, ऊपर की तरफ अटारी थी, वहां पर वो कौवा जाके बैठ गया। अब क्या हुआ, अचानक वहां उसने राजकुमारी को अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए देखा। मतलब वहां उसने देखा कौवे ने कि जो राजा की बेटी है, राजकुमारी है, वो अपनी सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा कर रही है, मतलब खेल रही है। ठीक है, राजकुमारी का कीमती हार अटारी की खिड़की में टंगा था। ठीक है, जो अटारी जो छोटा कमरा था ऊपर, उसकी खिड़की में क्या टंगा हुआ था, राजकुमारी का हार टंगा हुआ था। अब क्या हुआ, बस फिर क्या था, कौवे को तुरंत एक तरकीब सूझी, एक योजना उसने बनाई, एक उपाय सूझा और वह उड़कर अटारी की खिड़की में जा बैठा। तब क्या हुआ, मौका पाकर उसने हार को चोंच में दबाया और वहां से उड़ गया। राजकुमारी ने कौवे को अपना कीमती हार ले जाते देख लिया था, अतः उसने तुरंत शोर मचा दिया कि कौवा मेरा हार लेके जा रहा है ना। तो राजकुमारी का शोर सुनकर पहरेदार जो वहां के गार्ड थे वो तुरंत उस कौवे के पीछे पीछे दौड़ने लगे। कौवा उड़ता हुआ अपने घोंसले के पास पहुंचा। उसने वहां पर कीमती हार उस सांप के बिल में डाल दिया। ठीक है, अब कौवा का पीछा करते करते पहरेदार भी उस स्थान पर पहुंच गए। स्थान मतलब उस जगह पे पहुंच गए जहां पर कौवा, मादा कौवा और नर कौवा रहते थे। उनकी नज़र पेड़ के नीचे बैठे सांप पर पड़ी और सांप फन फैला ऐसे करके बिल्कुल बिल के बाहर वो सांप बैठा था। अब क्या हुआ, पास ही में राजकुमारी का कीमती हार पड़ा था। आप देख सकते हैं चित्र में, यहाँ सांप है और पास में, ठीक है, वहाँ पर हार भी है। अब क्या हुआ, पहरेदारों को तो वो हार हर हाल में चाहिए था। तो अतः उन्होंने सांप को भाले से वहाँ
मार डाला और हार लेकर चले गए। भाला आप देख सकते हैं इन्होंने जो ले रखा है, ठीक है, भाले से सांप को मार डाला, हार लेकर वहां से चले गए। तो इस तरह कौवे ने अपनी चतुराई से अपने शत्रु से बदला ले लिया। और जब दोनों कौवे और अब दोनों कौवे कैसे रहने लगे, खुशी से रहने लगे। सो बच्चों, बुद्धि और विवेक से समस्या का समाधान करने की हमें इस कहानी के माध्यम से सलाह दी जाती है। तो देखा आपने किस तरह से कौवे ने अपनी चतुराई से उस सांप को, जो कि जहरीला था, जो बार बार उनके अंडे खा लेता था, उससे अपने बच्चों की जान बचाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ। यहाँ देखिए, शाखा मीन्स डाल या टहनी, तलाश, खोज, अटारी, छोटा कमरा, क्रीड़ा मतलब खेलना, फिर देखिए तरकीब, उपाय, राजमहल, राजा का महल, ठीक है, फिर देखिए सखी, सहेली, और तुरंत मतलब एकदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौखिक कार्य में देखिए, इसके ऊपर देखिए वर्तनी, अंडे। अब हम लिखते हैं अंकीय मात्रा के साथ अंडे, और पहले हम आधा अण लगा के लिख सकते थे। फिर देखिए तुरंत, और पहले हम कैसे लिखते थे, आधा न के साथ में। ठीक है, फिर देखिए मौखिक कार्य हम देखते हैं। उत्तर बताइए, पहला प्रश्न है पेड़ की शाखा पर कौन रहता था। ठीक है, तो बताइए पेड़ की शाखा पर कौन रहता था। पेड़ की शाखा पर नर कौवा और मादा कौवा रहते थे। ठीक है, सांप का बिल कहाँ था, सांप का बिल पेड़ के नीचे था। राजकुमारी का कीमती हार कहाँ टंगा था, याद है, अटारी की खिड़की में। ठीक है, तो सांप जो राजकुमारी है उसका कीमती हार अटारी की खिड़की में टंगा था। पहरेदारों ने सांप को किससे मार डाला था। सो पहरेदारों ने सांप को कौन सा वो था जिससे मारा, क्या चीज़ थी, भाले से मार डाला। ठीक है, सो हम आगे देखते हैं। सही उत्तर वाले गोले को ओएमआर शीट में आपको भरना है। पहला देखिए, कौवे के अंडे कौन खा जाता था बच्चों, तो कौवे के अंडे सांप खा जाता था। तो क का पहला वाला आपको इसमें फिल करना है। पहला वाला ए इसका उत्तर है सही। फिर देखिए ख, राजकुमारी किसके साथ कीड़ा कर रही थी, तो राजकुमारी किसके साथ, अपनी सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ कीड़ा कर रही थी। तो ख का क्या उत्तर होगा सही, ख का उत्तर होगा ख वाला। फिर देखिए कौवे ने राजकुमारी का कीमती हार कहाँ डाला था, तो कहाँ डाला था, सांप के बिल में डाला था। तो ग का क्या उत्तर होगा, सी वाला। तो आप सी वाला फिल करेंगे। ठीक है, अच्छे से पूरा आपको इसको फिल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखते हैं खालिस्तान। खालिस्तान पर उचित शब्द हमें छांट कर लिखना है। पहला देखिए, मादा कौवे के डैश सांप खा जाता था, तो क्या खा जाता था, अंडे। तो यहां पर हम लिखेंगे ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा अंडे। फिर देखिए कौवा उड़ता हुआ डैश के पास पहुंचा, तो कौवा उड़ता हुआ कहाँ पहुंचा था, कौवा उड़ता हुआ राजमहल के पास पहुंचा। तो हम यहाँ लिखेंगे राजमहल। ठीक है, अगला देखते हैं, कौवा डैश को चोंच में दबाकर उड़ गया। तो कौवा किसको चोंच में दबा के उड़ गया, हार को। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कौवा हार को चोंच में दबाकर उड़ गया। ठीक है, फिर क्या है, कौवे ने डैश से सांप से बदला लिया। तो कौवे ने किससे सांप से बदला लिया, कौवे ने अपनी चतुराई से सांप से बदला लिया। तो हम यहाँ लिखेंगे चतुराई। ठीक है, और यहाँ पर हम उसे गोला लगा देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हमें ये सारा अभ्यास हमने किया। चलिए, तो अभी हमने देखा कि कोई भी परेशानी हो, अगर हम थोड़ा सा सोचें उसके बारे में और कोशिश करें उसका समाधान करने की, तो हम ज़रूर उस परेशानी से बच सकते हैं और हम उससे
जीत सकते हैं और हम कोई भी परेशानी हो और अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से उसका हल निकाल सकते हैं। तो इसको फिर से अभ्यास करिए, पाठ को दोबारा पढ़िएगा, नहीं समझ आए वीडियो को पॉज करके देखेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।